दोस्तों नाम लिख करके और इस पेड़ की डाल तोड़ करके उस पर नाम लिख करके शत्रु का, और आप केवल थूक दें, यकीन मानिए दोस्तों आपकी जिंदगी में जो भी शत्रु होगा, जो भी शत्रु आपको परेशान कर रहा होगा, वो सारे के सारे शत्रु आपकी जिंदगी से चले जाएंगे और शत्रु किसी काम नहीं रहेगा। यानी कि दोस्तों आप जिंदगी भर मौज काटेंगे, किसी भी तरह का कोई शत्रु आपको कोई भी बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों किस तरह से उपाय को करना है, कैसे उपाय को करना है, तो पूरा इस वीडियो में जानेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक लास्ट तक जरूर देखना। साथ ही दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना। देखिए दोस्तों मैं आपको जैसे बताना चाहूंगा कि यदि आपके जीवन में शत्रु आपको बहुत ज्यादा परेशान करता है, शत्रु आपके जीवन में बहुत ज्यादा आपका भाग्य बदल देता है, या फिर आपकी बैंड बजाने की सोचता है, या फिर आपको चारों तरफ से शत्रु ने घेर करके आपको मार कुटाई करने का निर्णय कर लिया है कि शत्रु को तो चारों तरफ से मैं घेर करके और मार कुटाई करूंगा, या फिर आपकी जिंदगी में शत्रु ने बहुत ज्यादा आपको धमका रखा है, या फिर सामने से आकर के ऐसा लड़ाई करता है, झगड़े करता है और किसी से डरता नहीं है, ऐसा बाहुबली शत्रु भी दोस्तों आपके पैरों के नीचे होगा। तो दोस्तों शत्रु आजकल ऐसे बढ़ रहे हैं जैसे घास पड़ती है। तो आपको करना क्या है दोस्तों, यह उपाय आपको करना है गुरुवार के दिन, शुक्रवार के दिन, शनिवार के दिन, या फिर आप कर सकते हैं मंगलवार के दिन, है ना। इन चार में से कोई सा भी दिन आप चुन लीजिए जिस दिन आपको ये उपाय करना है, ठीक है ना। अब चार में से आप कौन सा दिन चुनेंगे, देखिए ये 4 दिन जो आपने चुने हैं ना, इनमें से कोई सा भी एक दिन चुन लीजिए, और एक दिन 4 दिन में से कोई सा भी एक दिन चुन के आपको ये करना है कि आपको शत्रु को पूरी तरह से मार गिराना है, ठीक है ना। 4 में से कोई सा भी एक दिन चुन लीजिए। अब दोस्तों देखिए ध्यान से, ये दिन तो आपने चुन लिया, कमेंट बॉक्स में आप हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। लोग 108 बार 1008 बार महादेव बाबा का नाम लिखते हैं, आप एक बार जरूर लिख सकते हैं। उपाय हमेशा आपका सफल होगा दोस्तों। देखिए जिन लोगों के उपाय सफल नहीं हो रहे हैं ना, उनको क्या प्रॉब्लम है, वो क्या गलती कर रहे हैं। मेरे कम से कम दोस्तों 2,63,000 2,67,000 फॉलोअर्स हैं। अब यहाँ पर जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनमें से लगभग सभी मेरे वीडियो देखते हैं, और उनके जो उपाय हैं वो सफल भी होते हैं, मुझे मैसेज करते हैं कि गुरुजी हमारा उपाय सफल रहा। लेकिन किन लोगों के उपाय सफल नहीं होते हैं, जो लोग विश्वास नहीं करते। यानी कि जो लोग ये बोलते हैं कि ऐसे तो गुरुजी पाकिस्तान को उड़ा दो, ऐसे तो गुरुजी इसको किसी भी देश को उड़ा दो, कुछ भी कर दो, है ना। तो यदि इन उपायों से शत्रु ही मर सकता था तो पाकिस्तान को क्यों नहीं उड़ाया। इस तरह की बुरी बातें, इस तरह की मतलब बेहूदगी वाली बातें जो है लोग कमेंट बॉक्स में करते हैं, वो लॉजिक, वो इनमें साइंस ढूंढ रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि दोस्तों आध्यात्म का मतलब कभी भी साइंस नहीं होता, बिल्कुल विशेष मैं आपको बताना चाहूंगा, ये बिल्कुल मानने वाली बात है। ऐसे तो आप भगवान राम की मूर्ति है या फिर भगवान कृष्ण की मूर्ति है, जो भी है उनको आप ऐसे तो पत्थर ही मान लोगे, जबकि पत्थर है क्या मूर्ति, वो नहीं है, वो पत्थर नहीं होती, वो मूर्ति होती है, और वो उसमें प्राण प्रतिष्ठा होती है भगवान की। ऐसा थोड़ी होता है कि पत्थर की मूर्ति बनी तो पत्थर की मान लोगे, है ना, ऐसे नहीं होता ना। तो विश्वास करने वाली बात है, आप विश्वास कर रहे हो ना कि ये भगवान श्री राम है, ये भगवान श्री कृष्ण, ये हनुमान जी हैं, ऐसे विश्वास कर रहे हैं आप, तभी तो मंदिर बन रहे हैं, मंदिर जब भी तो चल रहे हैं। तो आप भी इसी तरह से विश्वास करें, है ना, उपाय के साथ भी आप विश्वास करें। आप यूं सोचे कि यार ये जो उपाय है ये निश्चित रूप से काम करेगा, ऐसे पाकिस्तान को ही उड़ा देंगे, ऐसे को हमारा कोई भी शत्रु नहीं। देखिए उपाय जो करते हैं ना, उनको याद है कि उनके उपाय से किस तरह से उनके दुश्मनों का नाश हुआ है। ये उपाय पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए किया जाता है, ऐसे नहीं किया जाता कि कुछ भी आप कमेंट बॉक्स में लिख रहे हो फालतू बातें। आपको नहीं करना तो मत कीजिए, मत देखिए वीडियो, लेकिन जिनको देखना उनको तो देखने दीजिए। तो वो वीडियो देखेंगे, वो अपने उपाय करेंगे, निश्चित रूप से उनको सफलता मिली है। देखिए मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनमें से 90% को तो सफलता मिली है मेरे बताए हुए उपायों से, क्योंकि मैं ऐसे आलतू फालतू के हवा में बातें नहीं करता। मैं केवल सटीक उपाय बताता हूं जो वास्तव में काम करता है, और मैं इस तरह के उपाय बताता हूं जो मैंने खुद ने आजमाए हुए हैं। मैंने यहाँ पर ऑफलाइन लोगों को बताया, वहां पर आजमाए हुए हैं, मैंने खुद ने आजमाए हुए, इस तरह के उपाय मैं आपको बताता हूं। ऐसे नहीं बताता कुछ भी मन से, कुछ भी मनगढ़ंत मैंने बता दिया, समझ रहे हैं आप। तो मनगढ़ंत उपाय बताने से तो फायदा भी नहीं होगा, है ना। और मैं क्यों बताऊंगा, मेरे को आते भी नहीं है, मेरे को केवल वही उपाय आते हैं जो वास्तव में काम करते हैं। तो आपको भी दोस्तों वही उपाय करने हैं जो वास्तव में काम करते हैं, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। अब देखिए आपको जाना है दोस्तों बबूल के पेड़ के पास। बबूल का पेड़ आपने निश्चित रूप से देखा होगा, आपके घर में, मोहल्ले में, कॉलोनी में, कहीं भी आपको बबूल का पेड़ आसानी से मिल जाएगा। और उस बबूल के पेड़ के पास जाकर के आपको बबूल की जो डाल होती है वो तोड़ लेनी है। अब दोस्तों जब बबूल के पेड़ के पास आप जाएंगे तो वो कांटेदार डाल होती है बबूल की, ठीक है ना, कांटेदार डाल होती है। तो कांटेदार डाल जो बबूल की होती है, उस बबूल के पेड़ के पास आप जाएंगे, और बबूल के पेड़ के पास जाकर के आपको क्या करना है, आपको एक मंत्र बोलना है, ओम श्री भैरवाय नमः। भाई बबूल के पेड़ के पास आप चले गए, और आप एक काले कलर का मार्कर भी अपने साथ ले जाएं, या फिर आप अपने साथ काजल ले जाएं। देखिए तो काले कलर का मार्कर ले जा सकते हैं, या फिर आप अपने साथ काजल ले जा सकते हैं। दोनों में से कोई भी चीज आप लेकर के चले जाएं, चाहे वो मार्कर हो, चाहे काजल हो, कोई भी चीज हो वो आपको ले जानी है, ठीक है ना। तो वो दोनों ले जाकर के, यानी कि आप काले कलर का मार्कर या फिर काजल ले जाकर के आप बबूल के पेड़ के पास खड़े हो जाएं। लेकिन ध्यान रहे उस बबूल के पेड़ के आसपास ज्यादा व्यक्ति नहीं होने चाहिए और आपको टोकने नहीं चाहिए,
यदि आपको व्यक्ति ने टोक लिया, जब मैं जैसे बताता हूं ना कि उपाय को कैसे करना है, उस विधि से ही उपाय करेंगे तभी उपाय सफल होगा। तो आपको किसी को टोकना नहीं है या फिर आपको कोई टोक ना दे, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। और आपको बबूल की एक डाल जो है वो तोड़ लेनी है। अब बबूल की डाल तोड़ करके आपको क्या करना है, आपको काजल से उस बबूल की डाल पर शत्रु का नाम लिखना है, ठीक है ना। क्या लिखना है, शत्रु का नाम लिखना है। अब यदि आपको शत्रु का नाम पता है तब आप शत्रु का नाम लिख पाएंगे। यदि आपको शत्रु का नाम नहीं पता, आपको लगता है कि यार मेरे तो गुप्त शत्रु हैं और गुप्त शत्रु के कारण मुझे ये नहीं पता कि मेरा शत्रु कौन है, तो यदि आपको ये नहीं पता कि आपका शत्रु कौन है और आपके गुप्त शत्रु हैं, तो आपको गुप्त शत्रुओं का भी नाम लिखना है। देखिए गुप्त शत्रु का नाम कैसे लिख पाएंगे आप, केवल वहां पर शत्रुनाश लिखेंगे। क्या लिखेंगे, केवल शत्रुनाश, मतलब कि बबूल के पेड़ की जो डाल होगी ना उस पर केवल आपको शत्रुनाश ही लिखना है, यदि आप शत्रु का नाम नहीं जानते। लेकिन यदि आपको किसी शत्रु पर शक है, मान लीजिए आपका कोई पड़ोसी है, वो पड़ोसी आपसे चिढ़ता है, जलता है, लेकिन सामने से मीठा मीठा बोलता है, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि नहीं यार ये जो पड़ोसी है ये तो मुझसे जलता ही जलता है और इसी ने मेरा किया कराया, मेरे घर में जो इसने करवा रखा है वो किया कराया वो इसी ने करवा रखा है। तो यदि आपको लगता है कि नहीं यार वास्तव में मुझे इस तरह के पड़ोसी ने बहुत परेशान कर रहा है और इसने किया कराया करवा रखा है, तो निश्चित रूप से उस पड़ोसी का आप नाम लिख सकते हैं। या फिर ऐसा कोई शत्रु जो सामने से बाहुबली बनता हो, जबरदस्ती वीर बनता हो और आपको दबाता हो, धमकाता हो, आपकी प्रॉपर्टी लूट लेना चाहता हो, या फिर हो सकता है झूठा कोर्ट कचहरी केस में आपको फंसा दिया हो, या फिर ऐसा है कि आपसे जलता रहता है, चिढ़ता रहता है, तो इस तरह का कोई शत्रु जो जिसको आप जानते हैं उसका भी आप नाम लिख सकते हैं। आप चाहते हैं कि यार मेरा जो मित्र है वो, मुझे लगता है, आपको मान लीजिए शक है कि नहीं यार ये वाला जो मित्र है ये वास्तव में मेरा दुश्मन है, तो आप उसका भी नाम लिख सकते हैं। देखिए इससे क्या होगा, इससे यह होगा कि आप जैसे नाम लिखेंगे ना, तो नाम लिखेंगे वहां बबूल के पेड़ की डाल पर, तो उससे क्या होगा, यदि मान लीजिए वो आपका दुश्मन नहीं होगा तो फिर उस पर कुछ नहीं होगा। लेकिन यदि वो आपका दुश्मन निकला, आपके बारे में गलत सोचता है, आपके बारे में गलत विचार करता है, या फिर आपको पूरा तरह से खत्म करने की कोशिश करता है, तो निश्चित रूप से उसका बुरा हो जाएगा, वो शत्रु आपसे हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। तो दोस्तों आप नाम लिख सकते हैं किसी का भी, देखिए जो भी शक के दायरे में आ रहे हैं उन सबके आप नाम लिख सकते हैं। मिनिमम मैक्सिमम आप 3 नाम लिख सकते हैं, 3 नाम से ज्यादा आप नहीं लिख सकते। यदि 3 से ज्यादा शत्रु है तो फिर अलग दिन कोई उपाय कीजिए, अभी 3 शत्रु तक आप उपाय कर सकते हैं, ठीक है। और यदि आपको लगता है कि नहीं मुझे तो बिल्कुल ही किसी का नाम याद नहीं, तो अगर आप केवल शत्रुनाश लिख दें, उससे आपके जितने भी सारे शत्रु होंगे वो सारे दोस्तों, वो सारे शत्रु जो है निस्तेनाबूद होंगे। तो अब आपको करना क्या है, उस पर नाम लिख करके और दोस्तों उस पर थूक देना, यानी कि वो जो डाल है जो आपने तोड़ी थी उस डाल को थूक देना। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिए, डाल तोड़ने में आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं करें जल्दबाजी, क्योंकि उसमें बबूल में कांटे होते हैं और बबूल का कांटा बड़ा तेज चुभता है, तो वो कांटे कहीं आपके बबूल के चुभ ना जाए, इसलिए आपको क्या करना है, इस तरह से बबूल को तोड़ना है कि आपके जो कांटे हैं वो चुभे नहीं, मतलब आपका कोई नुकसान नहीं हो, इस तरह से आपको तोड़ना है, ठीक है ना। तो उसको जैसे आप तोड़ेंगे, तोड़ करके उस पर नाम लिखेंगे, जितने भी आपके शत्रु हैं, या फिर शत्रु के नाम नहीं जानते तो शत्रुनाश लिखें, उस पर थूक दें। कितनी बार थूकेंगे, 3 बार थूकेंगे उसका नाम लेकर के। जैसे मान लीजिए मेरे शत्रु का नाम था अजय सिंह, तो मैं अजय सिंह फिर थूकूंगा एक बार, फिर वापस अजय सिंह बोलूंगा, फिर थूकूंगा, फिर बोलूंगा वापस अजय सिंह, फिर थूकूंगा, ऐसे 3 बार थूक करके उस बबूल की लकड़ी को आपको किसी गंदे नाले के पानी में डाल देना है। यानी गंदा पानी, गंदा कचरा, कहीं भी कचरा पड़ा हो, कहीं नाला हो, कहीं नाला बेरा हो, कहीं गटर बेरी हो, तो वहां पर इसको डाल देना है। दोस्तों ध्यान रहे, बबूल की जो डाल होती है उसमें पत्ते नहीं होने चाहिए, बबूल की केवल डाल ही आपको लेनी है, बिना पत्तों की डाल लेनी है। यदि पत्ते हैं तो उसको साफ कर लीजिए, ठीक है ना, हाथों हाथ वहीं के वहीं साफ कर लीजिए। छोटी सी आपको डाल लेनी, ज्यादा बड़ी नहीं तोड़नी, बस इतना आप उपाय कीजिए दोस्तों, आपकी जिंदगी में से शत्रु तो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो ही जाएंगे, शत्रु नहीं बचेगा आपका, क्योंकि दोस्तों ये बड़ा जबरदस्त, बड़ा शानदार उपाय है, तो उसको जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर